सारी शिकायत एक पल में दूर हो जाती है जब वो कहती है, मुझको आदत है नखरे दिखाने की, आप तो बस चढ़ जाया करो। ठंड से तभी बचा जा सकता है जब दो कंबल हो या फिर कंबल में दो हो। ब्रा और बार, ये दो शब्दों में अक्षर तो वही है, पर इनमें से एक बात खास ये है कि पुरुष इन दोनों के खुलने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। पति नहाकर निकला तब पत्नी, तुम्हारे खास दोस्त का फोन था। पति, तुझे कैसे पता कि खास दोस्त था? पत्नी, मेरे फोन उठाते ही वो बोला, बहन के कहाँ मरवा रहा था। मैं आज तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं जा पाया। हर बार उसने उसके घर में ही खेल करवा के बात आगे ही नहीं बढ़ने दी। सुबह नहा के छत पर कच्छा टांगने गया तो पड़ोसन भी अपनी सलवार टांगते हुए बोली, बारिश आने वाली है, जब अपना कच्छा उतारे तो मेरी भी सलवार उतार देना। पति, नशे में बीवी के छेद पर उंगली रख के बोला, यह रास्ता कहाँ जाता है? बीवी बोलती है पति का डंडा पकड़ के, इस हरामी से पूछ, ये रोज आता जाता है। एक बार संता को एक चिराग मिला। संता ने जब उस चिराग को रगड़ा तो अंदर से एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, कहो मेरे आका, तुम क्या चाहते हो? संता, तो मेरी 100 मांगे पूरी कर दो। जिन्न, माफ करना पर मैं सिर्फ 3 मांगे ही पूरी कर सकता हूँ। संता, पर इस समय तुम मेरे गुलाम हो तो तुम्हें मेरी 100 मांगे पूरी करनी ही होंगी। जिन्न को संता की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और बोला, मैं सिर्फ 3 मांगे पूरी करूंगा, अगर मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं चला। संता ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मेरी सबसे पहली मांग है कि तुम अपने हाथ में एक डंडा ले लो। जिन्न ने हवा में हाथ घुमाया और हाथ में डंडा पकड़ लिया। संता, अब यह डंडा अपने पीछे वाले छेद में ले लो। जिन्न ने यह सुनकर थोड़ा घबरा गया, पर उसने फिर वो डंडा अपने छेद में ले लिया। संता बोलता है, अब साले बता, इस डंडे को बड़ा करने की मांग पूरी करेगा या मेरी 100 मांगे पूरी करेगा? एक बूढ़ा आदमी एक लड़की से गपागप करते हुए कपकपाने लगा। लड़की बोलती है, क्या हुआ? बूढ़ा बोलता है, पता नहीं डार्लिंग, पानी निकलने वाला है या फिर आत्मा। एक बंजारन ब्लाउज सिलाने गई। बंजारन, ब्लाउज का नाप ले लो। दर्जी, कटोरी कितनी रखूं? बंजारन, 40। दर्जी, इतने बड़े लगते तो नहीं है। बंजारन, पता है, फिर बिमल, गुटका, मिराज, मोबाइल और पर्स क्या पीछे के छेद में रखूंगी? एक लड़का पेंट उतार कर लड़की से बोला, तुम्हारे पास ऐसी तलवार है? उसके बाद लड़की सलवार उतार कर बोली, जिनके पास ऐसी म्यान होती ना, उनके पास तलवारों की कोई कमी नहीं होती। गर्लफ्रेंड, ये निरोध कहाँ है? पप्पू आश्चर्य से बोला, आज बिना उसके ही करेंगे। गर्लफ्रेंड, अगर मैं 9 महीने बाद अचंभित करूं तो लोलू जैसा मुंह मत बनाना। बॉयफ्रेंड, हेलो स्वीटी, क्या कर रही हो? गर्लफ्रेंड खुश होते हुए, जानू, इतने दिनों बाद फोन कैसे किया? बॉयफ्रेंड, बस यूं ही सब्जी मंडी में गोभी खरीद रहा था तो तुम्हारे लंबू ने संभव की गोली खा ली और गर्म हो गया। ससुराल जाके बीवी का काम कर डाला, शांति नहीं मिली तो साली का भी काम कर डाला, अभी शांति नहीं हुई तो सासू को भी रगड़ दिया और उसके बाद ससुर का पिछवाड़ा मार दिया। सभी बेहोश हो गए। लंबू के पप्पू को तृप्ति नहीं मिली तो वो एक ईंट पर अपने पप्पू रगड़ने लगा। इतने में ससुर को होश आया और लंबू को ईंट पे रगड़ते देख चिल्लाया, उठो भागो, वो धार लगा के फिर से आ रहा है। लड़की, जान, छोटे सुराख में नहीं बड़े सुराख में डालो। लड़का, अंधेरा इतना है सुराख नजर ही नहीं आ रहा। लड़की, सुराख पर उंगली फेरो, महसूस हो जाएगा। लड़का, वाह, उंगली से तो अंधेरे में भी सुराख मिल गया। लड़की, जान, अब आहिस्ता से अंदर डाल दो। लड़का, पूरा अंदर चला गया। उफ, कितना मुश्किल है अंधेरे में हेडफोन की पिन मोबाइल में लगाना। एक गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। उनके पास एक बकरा था जो कि गांव की बकरियों के काम करने के काम आता था। एक दिन बूढ़ा घर पर अकेला था, तभी एक लड़का अपनी बकरी को लेकर आ गया। लड़का बोला, ताऊ अपना बकरा ले आ, मुझे अपनी बकरी का काम कराना है। बूढ़ा, बेटा बकरा मेरी तरह बूढ़ा हो चुका है, उसके बस का अब कुछ नहीं। लड़का, ताऊ तू बकरे को तो लेकर आ। बूढ़ा अपने बकरे को लेकर आके उस लड़के ने पास में पड़ी झाड़ू उठाई और बकरे के पिछवाड़े में धीरे धीरे सहलाने लगा। बकरा मस्ती में आ गया, उसका खड़ा हुआ और उसने बकरी का काम कर दिया। लड़का बोलता, देखा था, हो गया ना काम। बूढ़ा बोलता, बेटा क्या तू 15 दिन पहले भी कोई बकरी का काम करवाने आया था? लड़का बोलता, हाँ था, तब आप घर पे नहीं थे, ताई थी यहाँ।
बूढ़ा बोलता है साले तेरी माँ की, तेरी वजह से 15 दिन से रोज रात को तेरी ताई ने मेरे पिछवाड़े में झाड़ू फिरा फिरा के पिछवाड़े का मोर बना दिया। दो लड़कियां नहा रही थी। एक बोली तेरे नीचे बाल नहीं है, दूसरी बोली हट पागल, जिस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा हो उस सड़क पर घास नहीं उगती। किसी शायर ने खूब कहा है, चूत मारने का मजा भी तभी आता है गालिब, जब मौसम हो जाड़े का और भौसड़ा हो भाड़े का। डॉक्टर ने एक बूढ़े व्यक्ति को कहा, बाबूजी आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेंगी। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है निकाल दो बेटा, जब रिवॉल्वर ही नहीं चल रही है तो गोलियां किस काम की। दुनिया में एक संबंध ऐसा भी है जो जात पात ऊंच नीच अमीरी गरीबी कभी नहीं देखता, और वो संबंध है अवैध संबंध। जाट के बाल साफ करते समय आंट के ऊपर से ब्लेड को ऐसे चलाना पड़ता है जैसे सामने से आते हुए भैंसों के झुंड के बीच में से बाइक को निकालना, एकदम आराम से। एक लड़का अपनी पड़ोसन के सामने मुट्ठ मार रहा था। पड़ोसन ने देखा और अपनी सलवार नीचे करके चूत पे हार फेरते हुए बोली, हाय रे, सामने वॉशिंग मशीन पड़ी है और ये हाथ से कपड़े धो रहा है। मोहब्बत कितनी थी उनसे ये जताना नहीं आता, इस दिल का हाल पूछने ये जमाना नहीं आता। पूरी मेहनत के साथ 32 को 36 बना दिया और वह कहती है कि हमें दबाना नहीं आता। साला मुझे लगता है कि लंड के पास भी कान है, पता नहीं साला चूत का नाम सुनते ही खड़ा हो जाता है। फुल फॉर्म ऑफ हनीमून। H हवस मिटा दो, O और चूसो, N नंगा करके एक ही झटके में ये गया, मार डाला, और डालो और तेज निकल गया। एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ ये क्या है? माँ बोलती है बलून है। बच्चा बोलता है, माँ आपके बलून काम वाले के बलून से छोटे क्यों हैं? माँ बोलती है तूने काम वाले के कब देखे? बच्चा बोलता है जब पापा हवा भर रहे थे। निप्पल मिले तो चूसना शुरू, दीवार मिली तो मोदना शुरू, जवान फिसली तो माँ बहन शुरू, गांड मिली तो उंगली शुरू, फोकट की मिली तो पीना शुरू, लंड हाथ आया तो हिलाना शुरू, चार दोस्त मिले तो गांड मस्ती शुरू, और लड़की मिली तो चुदाई की प्लानिंग शुरू।